हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, फाइनल पंच करने का टाइम आ गया है। अब तुमको पढ़ने का तरीका, स्पेशली अगर अभी भी तुमने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो अब तुम्हें पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं। अभी भी तुम 90 प्लस कर सकते हो, कर सकते हो और कर सकते हो। दुनिया कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस करना क्या है, सपोज दैट मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें आपको बता रहा हूं। आप सेम चीजें हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो और 90 प्लस आज भी ला सकते हो। अभी भी आज 17 है बेटा और आपका एग्जामिनेशन 18 को स्टार्ट है। स्पेशली अगर आईसीएससी क्लास 10th के स्टूडेंट है और आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट है तो आपका 14 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उन सारी कंडीशन में तुम आज भी 90 प्लस की तरफ मूव कर सकते हो। करना क्या है, आप चैप्टर वाइज पढ़ाई शुरू कर दो, चैप्टर वाइज। बट पढ़ना कितना है, आपको 8 से 9 घंटे अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आपको नून में क्या पढ़ना है, आपको इवनिंग में क्या पढ़ना है, आपको नाइट में क्या पढ़ना है, ये सब आपको आज डिसाइड करना होगा। और अगर नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं केवल आपको एडवाइस दे सकता हूं कि आप 90 प्लस कैसे ला सकते हो। सपोज दैट मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, आईसीएससी क्लास 10th की बात करें तो जीएसटी टॉपिक तुमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ना बैंकिंग, सेकेंड टॉपिक की तरफ तक मत जाना जब तक तुम्हारा पीवाईक्यू ना हो जाए। ठीक है, केवल जीएसटी के पीवाईक्यू आप कर लो, 23 का कर लो, 24 का कर लो। ठीक है, फिर स्पेसिमेन पेपर का कर लो, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के जीएसटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिर आप इसके बाद अभी देखना ध्यान से, सीएफक्यू तुम्हें अगर तुम्हें लगता है तो तुम सीएफक्यू तरफ मूव कर सकते हो, स्पेशली केवल जीएसटी के। बैंकिंग के सेकेंड टॉपिक को, आईसीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स के सेकेंड टॉपिक को तुम टच नहीं कर सकते अभी, जब सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब आप आ जाओ सेकेंड टॉपिक में। इस प्रोसेस को करने में मैक्सिमम अगर तुम खूब जी भर के मेहनत करो, देखो 9 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मॉर्निंग में डिसाइड करो 2 आवर, नून में डिसाइड करो 2 आवर, इवनिंग में डिसाइड करो 2 आवर, और बेटा नाइट में डिसाइड करो 2 आवर। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं पसंद करता हूं कि मॉर्निंग में सुबह जो अगर आप सुबह की टाइम उठ रहे हैं, सपोज दैट कुछ बच्चे 4 बजे उठ रहे होंगे, ठीक है, 4 AM अगर आप उठते हो तो उतने टाइम अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको नींद नहीं आ सकती। ठीक है, नाइट में अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको नींद नहीं आ सकती। ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको नींद नहीं आ सकती, ये टॉपिक। बट हाँ, अगर आप मॉर्निंग में सपोज दैट आप केमिस्ट्री पढ़ने लगे तो आपको नींद आएगी आएगी। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। आप नाइट में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको नींद आएगी। ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ोगे बेटा इसमें मॉर्निंग में या नाइट में तो आपको नींद आनी आनी। आप हिस्ट्री सिविक्स डिसाइड करो इवनिंग में, नून में। ठीक है, 2 आवर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 आवर मॉर्निंग में, 2 आवर इधर, 2 आवर इधर इवनिंग में, और 2 आवर इधर, तो टोटल हो गए आपके 8 आवर। 1 आवर के लिए आप इंग्लिश पढ़ लो या हिंदी पढ़ लो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी अल्टरनेट भी पढ़ लोगे तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, आप तब भी 90 प्लस अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अचीव ना कर पाओ। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना होगा आप लोगों ने, एक एक चीज को समझा होगा। ठीक है, और बेहतर रिजल्ट आएगा। दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर इस प्रोसेस से आप गुजरते हैं। मैथमेटिक्स जैसे, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसमें अपना इवनिंग में अपना आप डिसाइड कर सकते हैं, अपना क्या कह सकते हैं, आप केमिस्ट्री डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना क्या कह सकते हो, एसएसटी वगैरह जो आपकी सब्जेक्ट्स है, सोशल हिस्ट्री एंड सिविक्स है आपका, तो वो आप इधर चूज कर सकते हैं, इधर भी चूज कर सकते हैं, और इधर भी आप अपना कह सकते हो कि जो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट है आपके, तो वो आप इधर भी, टोटल 9 सब्जेक्ट हैं। स्पेशली अगर आपके साइंस के स्टूडेंट है तो 9 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। ठीक है, तो वो सब आप इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोसेस से अगर आप गुजरोगे, ठीक है, स्पेशली मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि तुम कुछ मत करो, तुम टॉपिक वाइज, इस चैप्टर वाइज सीएफक्यू, पहले तो चैप्टर का रिवीजन प्रॉपर, फिर उसके सीएफक्यू, फिर उसके पहले उसका स्पेसिमेन पेपर, फिर उसका पीवाईक्यू। ठीक है, और फिर सीएफक्यू कहां से करना है बेटा, 2023 टू 25, ये क्या करना है आपको, स्पेसिमेन पेपर। ठीक है, ये स्पेसिमेन पेपर कर लीजिए,
फिर उसके बाद 20 to 23 to 24, बेटा 2 साल के केवल आप PYQ कर लो, ठीक है। जब ये दोनों आपके बहुत स्ट्रांग हो जाए तो आप CFQ की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। और इधर मैं इस बीच क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स की क्लास देता जा रहा हूं, स्पेशली अगर हम बात करें कि यहां पर आपका MCQ आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो लाइव लेक्चर भी मैं ले लूंगा। बट हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको स्पेशली जब इस प्रोसेस को कंप्लीट, देखो अभी सैंपल पेपर आप लोग ना करें, अगर आपकी प्रैक्टिस आप आज से शुरू कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस सैंपल पेपर को बिल्कुल मत करें, आप केवल इसको करें, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए तब आप अपना सैंपल पेपर कर सकते हो, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लो। और ये करने में मैक्सिमम तुमको अगर हम बताएं, अगर आप 2 से 2.5 घंटे 2 घंटे, अगर मैक्सिमम 2 ही घंटे मैंने लिखा है, अगर ये दे रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हो यहां से, आप मैक्सिमम देखो 20 to 23 स्पेसिमेन पेपर में अगर आप GST के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन इधर और 2 क्वेश्चन इधर, 3 to 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 5 क्वेश्चन उधर से, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बस इतने आपको करने 2 आवर में, ठीक। तो इस तरीके से टॉपिक आप निकालिए, आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो। आपने इससे पहले आप सोच रहे होगे, आपने अपने 1 to 8 की पढ़ाई देखो, आपने बहुत जल्दी किया होगा, ठीक है, तो यहां भी आप कर सकते हो। थिंक पॉजिटिव, ओके, और अपना 100% दोगे। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। बाय।